हेलो दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी क्लास में पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की गति पढ़ने के पहले हम जानेंगे कि एक सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य केंद्र में स्थित है जबकि पृथ्वी तीसरे नंबर की ग्रह है और सूर्य की एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रही है। तो गति क्या है? गति ये है कि उसके सूर्य के गुरुत्व में बंध के वो किस प्रकार की गति कर रही है या फिर वो अपने अक्ष पे किस प्रकार की गति कर रही है। तो पृथ्वी की गति के संबंध में दो प्रकार की गतियों को हम पढ़ेंगे। एक है घूर्णन गति और एक है परिक्रमण गति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घूर्णन गति की। ये दो प्रकार की गतियाँ हैं, एक है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। सबसे पहले बात करते हैं घूर्णन गति क्या है। घूर्णन गति जो है वो पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूम रही है। अपने अक्ष पे पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति लगातार घूम रही है। वो अपना अपने अक्ष पर वो अपना एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटा मान लिया ये पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर रही है, अपने अक्ष पे लट्टू की भांति घूम रही है। वो अपने अक्ष पर लगभग अपना एक पूरा चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है, अर्थात 23 घंटा 46 मिनट 56 मिनट लगभग 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड अथवा लगभग 24 घंटे में अपना एक परिक्रमा वो पूरा कर लेती है। ये जो गति है, इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, अतः इसी कारण इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हम परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के अंतर्गत क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में या एक दीर्घवृत्ताकार पथ पे सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। सूर्य की परिक्रमा ये लगभग 365 दिनों में, जो एक वर्ष के बराबर होता है। सूर्य की परिक्रमा ये लगभग 365 दिनों में, जो एक वर्ष के बराबर होता है। अतः सही मान इसका है 364 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का। तो इस समयावधि के दौरान पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है और ये 365 के दिनों के बराबर होता है, जिसमें लगभग 6 घंटे अधिक होते हैं। 365 दिन 6 घंटे के बराबर होता है। तो ये जब 365 दिनों में एक चक्कर पूरी करती है, जब पृथ्वी सूर्य की 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, तो ये एक वर्ष के बराबर होता है। और जो अन्य 6 घंटे हैं वो अगले 4 वर्षों में मिलकर एक दिन का निर्माण करते हैं और ये एक लीप वर्ष के बराबर होता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि ये घूर्णन गति क्या है और परिक्रमण गति क्या है। इसके अंतर्गत भी पृथ्वी की कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो सूर्य और पृथ्वी के संबंध में दूरी के अनुसार या फिर उसके गति के अनुसार कुछ दशाएं बनती हैं। तो सबसे पहले एक मिनट पृथ्वी की गति सूर्य के सापेक्ष कैसी है। मान लिया कि ये सूर्य है, ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष है, ये पृथ्वी की स्थितियां हैं, मान लिया पृथ्वी की ये सामान्य दूरी जो है वो सूर्य से वो 14.6 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। जो सामान्य दूरी है ये 14.6 करोड़ की दूरी है, या 6-7 कहिए। ये जो है वो 14.67 करोड़ किलोमीटर। जबकि ये अधिकतम दूरी जो पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी है वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। और जो न्यूनतम दूरी है वो एवरेज दूरी जो इसकी है वो लगभग कह सकते हैं 14.8 किलोमीटर। 14.8 करोड़ किलोमीटर इसकी एवरेज दूरी है। जो अधिकतम दूरी है उसको कह सकते हैं 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। और ये न्यूनतम दूरी जो है वो हो सकती है 14.67 करोड़ किलोमीटर।
तो ये कैसी स्थितियाँ हैं, ये कैसी स्थितियाँ हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जो अधिकतम दूरी है, जो अधिकतम दूरी है, जो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी है, उसको अपसौर कहते हैं। अपसौर या एपीहीलियन, यानी अधिकतम दूरी जो है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर की है, इसको अपसौर कहते हैं। अपसौर या फिर एपीहीलियन। एपीहीलियन इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो घटना है ये उसके अलावा जो न्यूनतम दूरी है वो है 14.67 करोड़ किलोमीटर, इसको हम उपसौर के नाम से जानते हैं, इसको उपसौर के नाम से जानते हैं, इसको पेरीहीलियन कहते हैं। पेरीहीलियन के नाम से जानते हैं। जो अधिसूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी अपसौर की घटना है, जिसको हम एपीहीलियन कहते हैं, और 14.6 करोड़ किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को उपसौर के नाम से जानते हैं, इसको पेरीहीलियन कहते हैं। जो उपसौर की घटना है वो 3 जून को होती है, और ये जो उपसौर की घटना है वो 3 जून को होती है, ये 3 जून को होती है। और जो ये अपसौर की घटना है ये 4 जुलाई को होती है, ये 4 जुलाई को होती है। इसके होने के क्या कारण हैं, ऐसा होने के क्या कारण हैं, या ऐसी दशाएं क्यों बनती है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि नोट करते जाइएगा ये, या फिर वीडियो बैक करके आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो क्या है कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सीधी रेखाओं में आता है, और सौर प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक सीधी रेखाओं में चल के आता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट 8.16 सेकंड का समय लगता है, या फिर 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, पृथ्वी को कुछ हम भागों में बांटते हैं, या फिर ऐसा बांटा गया है इसको भौगोलिक आधार पे, या फिर तो जो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को पहले पृथ्वी को बांटते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी भाग है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी भाग है, और ये 0 डिग्री है। इसको विषुवत या फिर भूमध्य, इसको विषुवत, इसको कर्क और इसको मकर कहते हैं। ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी जो अंश है उसको कर्क रेखा कहते हैं, 0 डिग्री पे विषुवत रेखा है, जबकि 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अंश है इसको मकर रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य का प्रकाश जब कर्क रेखा पे सीधी पड़ता है, ऐसा 2 बार होता है कि सूर्य की जो प्रकाश है वो विषुवत रेखा पे सीधे पड़े, या फिर सूर्य के प्रकाश जो है वो मकर रेखा पे सीधे पड़े। तो इस घटना को सूर्य का प्रकाश जब 23.5 डिग्री उत्तरी अंश पे पड़ता है तो इसको कर्क संक्रांति कहते हैं। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं, इस स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं, संक्रांति कहते हैं, और इस स्थिति को विषुव कहते हैं। विषुव या फिर इक्विनॉक्स, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा टाइम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि विषुव क्या होते हैं। विषुव भी 2 प्रकार के होते हैं, या फिर 2 डेट्स को होते हैं। एक इधर समझाते हैं कि जो कर्क संक्रांति है, कर्क संक्रांति के दिन, क्योंकि भारत जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है, या फिर भारत हमारा इंडिया यहाँ पे आता है, इस अक्षांश के अंतर्गत आता है। तो ये कर्क जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे सूर्य की किरणें सीधी रेखा पे पड़ती हैं तो कर्क संक्रांति की स्थिति बनती है। ये स्थिति 21 जून को होती है। 21 जून को उत्तरी अक्षांश का सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी अक्षांश का सबसे बड़ा दिन होता है कर्क संक्रांति के दिन। ये कर्क संक्रांति के दिन क्या होता है कि उत्तरी अक्षांश में सबसे बड़ा दिन होता है, या फिर कहें कि उत्तरी अक्षांश का सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। इस दिन क्या होता है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं 21 जून,
या फिर कहें सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात, या फिर सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन होता है, या फिर सबसे छोटा रात, सबसे बड़ा दिन होता है, या फिर सबसे छोटी रात। थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये ठीक है। उसके बाद दूसरी स्थिति बनती है विषुव की। विषुव पे दो होते हैं। विषुव के अंतर्गत क्या है कि एक ये स्थितियां दो बार बनती हैं। ये एक बनती है 21 मार्च को बनती है, और एक बनती है 23 सितंबर को। जो विषुव 21 मार्च को बनते हैं उसको बसंत कहते हैं, बसंत विषुव कहते हैं। और जो 23 सितंबर को विषुव की स्थिति बनती है उसको शरद विषुव कहते हैं। इस दिन क्या होता है कि सूर्य की किरणें 0 डिग्री अक्षांश या फिर विषुवत अक्षांश पे सीधी पड़ती हैं। अतः इस दिन क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर या फिर 21 मार्च को पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद आती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की जो स्थिति बनती है वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में सबसे बड़ी रात होती है, सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन। तो ये सारी जानकारियाँ आपको घुमा फिरा के पूछी जाएंगी। जैसे क्या है कि विषुव के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बसंत विषुव की स्थिति क्या है, या फिर शरद विषुव की स्थिति क्या है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात या उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रातें कब होती हैं। तो बताएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन सबसे छोटा दिन होगा, यानी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। इसी तरह 21 जून को अगर उत्तरी गोलार्ध, यानी कि ये स्थिति हमारे भारत में भी बनती है क्योंकि हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी रात होती है। इसी तरह क्या है कि मकर संक्रांति या फिर जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ती हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, तो 22 दिसंबर के दिन ये स्थिति बनती है। ये हमारे यहाँ इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो दिन होता है वो सबसे छोटा होता है। इसका एक कारण ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन इस दिन होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी की गतियों के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ रही। उसके अलावा हम क्या देखेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और हमने बताया कि एक परिक्रमण काल होता है। तो पृथ्वी में जो दिनों 24 घंटे में एक बार जो अपना वो चक्कर पूरा कर लेती है, इसको दैनिक गति कहते हैं। जबकि अपने परिभ्रमण काल के अंतर्गत 365 दिनों में जो पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है सूर्य का, इसमें क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अपने अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी अपने आधार तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। और साथ में परिक्रमण काल के कारण भी ऋतु परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पे मौसम में परिवर्तन होते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आप नोट करिएगा, क्लास में लगातार बने रहिए, और आगे भी अगली क्लास में हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।